टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। डिफरेंट ऑडियंस की लव लाइफ में अभी डिफरेंट सिचुएशन चल रही होगी, वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो प्रेजेंट मोमेंट में जिन लोगों की एंडिंग हुई है लव लाइफ में, किसी की मैरिज में कोई ऐसा सडन टावर मोमेंट आया होगा या कोई ऐसी सिचुएशन आई, आप हार्ट ब्रोकन हुए हैं या आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, अभी आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो यूनिवर्स आपसे क्या कह रही है? जब कोई बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक आ जाए ना, तो उस वक्त हमें लॉजिकल होकर चलना पड़ता है, चाहे हम अपनी सेल्फ को माइनस कर रहे हों। प्रेजेंट मोमेंट में जो सिचुएशन की नीड होती है ना, उसको पूरा करने के लिए अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस बुलाऊं। लॉजिकल होकर सोचें, क्या इस सिचुएशन में किसी का जाना मेरी लाइफ से सही है? ठीक है। अब अगर कोई नार्सिसिस्टिक है, कोई ऐसा पर्सन है जो सेल्फिश है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको टॉर्चर करता है, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, जो सिर्फ एक टॉर्चर है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको शुक्र अदा करना चाहिए कोई आपकी लाइफ से चला गया, रियली। क्योंकि ये आपकी लाइफ में देखिए, एक एंडिंग जब तक नहीं होती तो न्यू बिगनिंग नहीं आती, और जब कुछ ख़त्म हुआ है तो इसलिए हुआ है कि यूनिवर्स ने आपको एक चांस दिया है कि आप न्यू लाइफ, न्यू स्टार्ट की तरफ चलें, मूवमेंट में आए। टॉरस, आप क्या डिज़र्व करते हैं? एक बहुत अच्छा पार्टनर। तो लॉजिकल होकर सोचें अपने बारे में। जो एंडिंग हो गई है उस पर बैठकर हार्ट ब्रोकन होने से कुछ भी नहीं चलेगा। आपकी लाइफ में सब कुछ स्टक रहेगा। तो एडवाइस यही है कि इसको एक्सेप्ट कर लें। ओके, डन। नेक्स्ट क्या करना है? लॉजिकल हो जाएं, अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाएं, यानी कि मूवमेंट की तरफ जाएं लाइफ में। ओके, अब नेक्स्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। कुछ टॉरियन ने क्वेश्चन किया है मुझसे कि पास्ट पर्सन, उनका पास्ट पर्सन, और ये एक ऐसा पर्सन था जो हो सकता है आपके साथ वर्क करता हो, कोई जॉब, किसी प्रोजेक्ट में आपके साथ वो वर्क करता हो सकता है आपका बॉस हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो और आप सिंगल हो, ठीक है। और कुछ ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि वो भी मैरिड थे, उनका पर्सन भी मैरिड था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आप वर्क करते थे उनके साथ या किसी वर्क प्लेस पे वो आपको मिले थे। तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है। कुछ ऑडियंस ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, बट ये फ्यू मंथ से है, क्योंकि वो पर्सन इस तरह से आपकी लाइफ में आया गया, कुछ ऐसे भी आया गया कि आपने वहाँ पे वर्क करना छोड़ दिया, आपने जॉब छोड़ दी, ठीक है। और कुछ ऐसा था कि आपका पर्सन जो है वो आपको हर्ट करके गया, इतना हर्ट किया उसने, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स भी आपसे नहीं की, ठीक है। कुछ ने इस किस्म के क्वेश्चन मुझसे किए हैं। देखें, यहाँ पर एनर्जीज तो उस पर्सन की अगर मैं देखूँ तो वो तो रिकंसाइल करना चाहता है आपके साथ। वाटर साइन, अर्थ साइन स्ट्रांगली दिख रहे हैं। कहीं कहीं कोई यहाँ पे जो दिख रहा है वो एयर साइन भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन हो सकता है मैरिड हो और आप सिंगल हो। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप खुद से इनसे कांटेक्ट में आएँ, यानी कि खुद बात करें, खुद इनको मैसेज करें, कॉल करें, ठीक है। आप खुद कोई कोशिश करें, लेकिन इन दी एंड क्या है कि कोई आपको रियली बहुत मिस कर रहा है, और लेकिन इस पर्सन ने कुछ ऐसा बिहेव किया आपके साथ कि ये होल्ड बैक करता रहा है अपनी फीलिंग्स को भी, कम्युनिकेशन को भी। बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है टॉरस, और कुछ के लिए ये पर्सन वापस आ रहा है। बट बहुत सारे टॉरियन ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मुझे पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, पास्ट पर्सन तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी कुछ है कि आप जस्ट एक नॉर्मल जैसे फैमिली फ्रेंड्स से बातचीत हो गई,
ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे बस इतना ही कम्युनिकेशन रखना चाहें, बट आप ऐसा नहीं दिख रहा कि आप कहें कि शट अप कॉल दे दें आप, नो मुझसे कभी बात नहीं करना, इस किस्म का बिहेव नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो इस पर्सन के पास चांसेस हैं कि वो आपके दिल में दोबारा से लिए अपनी जगह बना सके। बट कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी न्यू पर्सन है। अब ये न्यू पर्सन डेफिनेटली अब आपके दिल में है, तो आपकी लाइफ में है, तो ये आप किसी और के लिए आपके पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं जो ये एनर्जी की रीडिंग सुनते ही बोलेंगे कि नो, हमें तो 5% चाहिए ही नहीं। बट मुझे ये दिख रहा है कि जब ये आपसे बात करेगा तो आप उससे बात ज़रूर करेंगे टॉरस, बट एक लिमिटेड, क्योंकि फीलिंग्स नहीं है आपके दिल में उनके लिए। अब यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो रिकंसाइल करना चाहता है, और कुछ टॉरियन करेंगे, लेकिन मैं ये देख रही हूँ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप करेंगे बात, आप रिकंसाइल करेंगे। बट अर्थ साइन, अर्थ साइन, तो ये क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। कुछ टॉरियन ने यहाँ पर न्यू स्टार्ट लिया है लव लाइफ में, और यहाँ पर एक पॉज पोजीशन थी, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, लेकिन आपके माइंड में वो पर्सन था, उसके माइंड में आप थे, उसकी एनर्जीज़ को आप मिस कर रहे थे, आपकी एनर्जीज़ को वो मिस कर रहा था, जैसे कोई किसी का वेट कर रहा है, और आप कह रहे हैं नो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लव नहीं चाहिए, इस पर्सन को मुझसे लव नहीं है। बट ये होने के बाद भी आप कह भी दें कि आपको लव नहीं चाहिए, न्यू स्टार्ट आपने लिया है, सही है। इस न्यू स्टार्ट में प्रेजेंट मोमेंट में टॉरस आप सोच रहे होंगे कि आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा, आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा, लेकिन न्यू स्टार्ट आपने ले लिया है। कोई चीज़ एकदम पॉज हुई है, फिर स्टार्ट हुई है, दो लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स नहीं कह पा रहे हैं, बट ये वो सिचुएशन है जिसमें आपके पर्सन ने लास्ट टाइम भी आपसे बात की होगी सेपरेशन में, तो उसने ये कहा होगा कि उनकी तरफ से ये एंडेड सिचुएशन नहीं है, एंड आप कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों ने स्टार्ट ले लिया। ये बहुत ज़बरदस्त मैच है। वैसे पता है क्या, आप लोगों का ये दिख रहा है कि टॉरस आप इसमें ना अब इन्वेस्ट कर रहे हो दिल से, जिसको कहते हैं ना, अब आप अपना लव में ना, अब आप अपना ना ब्रेन एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे। अब आपको एक लव चाहिए, सॉलिड लव, ठीक है। अब आपको इससे ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि कभी वो आपको कोई गिफ्ट दे या आप पे पैसे खर्च करे या कुछ भी ऐसा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप एक जो रियल फीलिंग होती है ना, यार बस बहुत अच्छा टाइम चाहिए, ये पर्सन मुझसे लव करता है, बस मुझे लव चाहिए, और आप ये सोच रहे होंगे आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर इस सिचुएशन का आपके हाथ में है, मैं आपको बता रही हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में जो टॉरियंस एक्टिव हैं लव लाइफ में, उनके बारे में ये कह रही हूँ। अगर आप कमिटमेंट चाहेंगे, आपकी कमिटमेंट हो जाएगी यहाँ पर, बट इसके लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं देख रही हूँ आप में से जो टॉरियंस यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कोई जल्दी नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनको कोई जल्दी नहीं है, और ये वो टॉरियन है जो कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस या कोई ऐसा वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे आप अपने घर से बैठकर भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक तो आप जल्दी नहीं कर रहे, और अगर आप दोनों मैरिड हैं, सम केसेस में अगर कोई मैरिड है या उसका पर्सन मैरिड है, तो देखें ये फिर भी कमिटमेंट हो सकती है। ये कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे कमिटमेंट के चांसेस हैं। अब ये क्या कंडीशंस है मुझे नहीं पता, लेकिन कमिटमेंट हो सकती है। बट आप जो वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी बहुत अच्छा रहेगा।
तो टॉरस ये बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। जो भी प्रेजेंट मोमेंट में लव लाइफ में एक्टिव हैं, बेस्ट विशेस, गुड लक। अभी तक किसी ने रीडिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आप जल्दी से एक काम करें, पहले तो रीडिंग को लाइक करके शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत नीड है। अब हम चलते हैं 30 और सेकंड सिचुएशन की तरफ। ठीक है, कुछ ऑडियंस ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनका पर्सन क्या सोच रहा है। तो मैं बता दूं कि उनका पर्सन उनको सोच रहा है, और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो भी ऑडियंस हैं, उनका पर्सन चाहता है कि वो आपसे फिर से न्यू स्टार्ट लें। लवर्स की एनर्जी शो कर रही है कि आप चाहे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ठीक है, एक सिचुएशन है जिसमें कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन लव हो रहा है, लव फील हो रहा है एक दूसरे से। बट यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बट फिर भी आपका पर्सन आपको सोच रहा है और न्यू लव, न्यू स्टार्ट चाहता है। इस लव में न्यू स्टार्ट चाहता है। कुछ ऑडियंस ने मुझसे ये पूछा है कि प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ वो लव लाइफ में एक्टिव हुए हैं, दो सिचुएशन है। एक ये कि वो किसी फ्रेंड के साथ एक्टिव हुए हैं, फ्रेंडशिप में। देखिए, मैं आपको एक एडवाइस करूँगी, आप जिसके साथ भी फ्रेंडशिप में गए हैं ना, फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाइएगा। इस रीडिंग से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी रियल लाइफ से ताल्लुक़ है। जब तक आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट ना किसी की हो जाए, फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाइएगा टॉरस, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जो लोग लव लाइफ में एक्टिव हैं या फ्रेंडशिप में एक्टिव हैं, ये पर्सन, दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं कि कोई पॉज पोजीशन ब्रेक आया हो तो स्टार्ट हुआ हो, या तो आप किसी फ्रेंड के साथ एक्टिव हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको लेके बहुत हैप्पी है टॉरस, रियली इसकी हैप्पीनेस है। आप कोई ना आपको लेके बहुत हैप्पी हो, तो माय गॉड टॉरस में क्या नहीं है, उसको जैसे सब कुछ मिल गया हो। वो आपके साथ ना लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ये नहीं कि कुछ दिनों आपसे मिले फिर आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाए, नहीं। ये ऐसी हैप्पीनेस है जिसमें डार्कनेस नहीं आएगी, मतलब कोई पॉज नहीं, वो नहीं लाना चाहते, कोई पॉज पोजीशन वो नहीं लाना चाहते। कुछ टॉरियंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं भी न्यू स्टार्ट लें आप, तो देख लें अदर पर्सन, जो आपका पर्सन है, मैनिपुलेटिव तो नहीं है, आपको मैनिपुलेट करे। आप चाहे अपनी लाइफ में हैप्पी हो, सिंगल हैप्पी, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब अचानक से कोई आपकी लाइफ में आए और ऐसी मैनिपुलेशन हो उसकी एनर्जी में, और कि वो आपको एक हैवी बर्डन कैरी करवा दे, अल्लाह, हैवी बर्डन कैरी करवा देना, कि उसके साथ ही आपकी लाइफ में ना एक ऐसी एनर्जी आ जाए कि आप बोलें ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं पहले बहुत सुकून से था, ये जो मैंने न्यू रिलेशनशिप बनाया है इसके साथ तो मुझे कोई ऐसी टेंशन आ गई है कि बस मैनिपुलेशन ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो एडवाइस यही है कि न्यू रिलेशनशिप बनाते हुए पर्सन को चेक कर लें टॉरस, उसके साथ आपकी लाइफ में कहीं टॉर्चर ना आ जाए, टॉक्सिसिटी ना आ जाए। स्पेशली वो टॉरियन जो ज़्यादा सोशल भी नहीं होते, अपने घर में रहते हैं, उनके लिए मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। तो ये एक वार्निंग भी है, सिंगल टॉरियंस, आप जो सोचते हैं ना बस जल्दी से मेरी लाइफ में कोई आ जाए, अब वो जैसा भी हो। पागलों की तरह प्यार आपको कौन करेगा? जिसको प्यार की नीड होगी, जिसको आपकी आदत हो जाएगी, जिसको आप करीब आने का मौका भी नहीं देंगे, वो कैसे करेगा? ये उनके लिए जो प्रेजेंट मोमेंट में प्रोटेक्टिव मूड के साथ है, मैं कह रही हूँ। और एक ऐसे टॉरियन है जो माय गॉड जल्दी से मेरी लाइफ में कोई आ जाए, उनसे मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ दूसरे लोगों के करीब आते हुए पहले उनको चेक कर लें। आप ना 2-3 मंथ्स तो सिर्फ देखें, हैंग आउट करके, जैसे बाहर चले गए कॉफ़ी टी पे, आइसक्रीम पर, कहीं और दूसरे फ्रेंड्स के साथ चले गए, अकेले मत जाएं किसी के साथ। फर्स्ट मीटअप में ही कोई अकेले जाना या किसी को इतना करीब कर लेना कि वो फिज़िकल हो जाए आपसे, नहीं। कुछ ऐसा अपना क्रिएट करें बाउंड्रीज़ कि 3
मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ जो है उसके साथ बाहर घूमे फिरें, उसको चेक करें वो किस टाइप का पर्सन है। सिर्फ फिजिकल होने के लिए तो आपकी तरफ नहीं आया है, या मैनिपुलेट करने के लिए तो नहीं आया है आपको। प्लीज़ चेक करें, लोगों पे ट्रस्ट ना करें। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। लव यू, बाय बाय।